आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूची। ये भारतीय संविधान की अनुसूची का वीडियो देखने के बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको क्लास में ही याद भी करा देंगे। ये गारंटी हमारी है, आपको याद भी हो जाएगा और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बनते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची से उसके बारे में भी हम पूरे क्लियर कर देंगे। ये आप वीडियो अच्छे से देखिए और फिर याद करिए। याद तो आपको क्लास में ही हो जाएगा, बस आप देखते चलिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत की जब संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, तो आंशिक रूप से लागू हुआ था। उस समय 15 आर्टिकल और एक और 394 जो लागू किया गया था उसके थ्रू और आर्टिकल लागू किए गए थे, तो उसमें टोटल 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसको रोक 2 महीने के लिए रोक दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान बन गया था। तब अब उसके बाद में जब बना था तो उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। तो देखिए अनुसूची, तब वही अनुसूची हम पढ़ाएंगे कि 8 अनुसूची थी। कितने था? 8। अब कितनी अनुसूची है? अब हो गए 12, 4 और ऐड कर दिया गया संविधान संशोधन करके। तो हम आराम आराम से देखेंगे, तब देखेंगे पहली अनुसूची क्या थी। चलिए हम पहली अनुसूची देखते हैं। जो प्रथम अनुसूची हुई थी उसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए जो पहली अनुसूची है उसके बारे में यह है कि जो भारत का संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। तो देखिए भारत का संघ राज्य क्षेत्र, भारत का संघ राज्य क्षेत्र, अब हमारे साथ बने रहिए, वीडियो आपको याद हो जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया। देखिए पहली अनुसूची हो गया, चाहे तो पहला अनुच्छेद हो गया या फिर पहली भाग हो गया, तो सब में भारत के संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। सिंपल सी बात है, बस पहले अनुसूची में यही दिया गया है। आप कहीं भी देखेंगे जो पहला अनुच्छेद, भाग चाहे अनुसूची में भारत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो राज्य कितने हैं? 28 राज्य, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसको संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश आप कहेंगे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश 8, राज्य 28। ठीक, अब दूसरे बस यही कहा गया कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब दूसरे बारे में हम देखते हैं। दूसरे देखेंगे कि दूसरे भाग में वो अनुसूची में क्या कहा गया है। दूसरे शेड्यूल में देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया है कि सैलरी के बारे में, वेतन, जो भारत के संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद में जो पहला में दूसरे में वेतन के बारे में कहा गया है। उनको कितना वेतन दिया जाएगा, किसकी वेतन की बात चल रही, इसमें सबकी वेतन आपको बताया जाएगा कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के और सब जितने लाभ, कैबिनेट मंत्री, जितने भी पद के होंगे सबके बारे में, वेतन के बारे में विस्तार से कहा गया है। बस आपको यही याद करना है कि दूसरे में क्या कहा गया, सैलरी के बारे में यानी वेतन के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? वेतन, वेतन और भत्ते कितने दिए जाएंगे। ठीक है, वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया है। बस दूसरा, पहला संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन के बारे में। अभी इसको अच्छे से याद भी करा देंगे, बस आप पहले देखे चलिए पहले दूसरे तीसरे में क्या क्या है। अब तीसरी बारे में हम देखेंगे। तीसरी अनुसूची में क्या कहा गया है। तीसरी में कहा गया कि शपथ यानी ओथ, यानी शपथ किसकी शपथ के बारे में कहा गया है। जितने भी मंत्री होंगे अपने शपथ कब कैसे लेंगे, कौन दिलाएगा, उसके बारे में तीसरी में कहा गया कि शपथ बारे में कहा गया कि शपथ कैसे लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ जो सैलरी की बात है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। देखिए राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, पहले राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मिलता था, अब मिलता है कितना? 5 लाख रुपए। तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को पहले मिलता था 1,25,000 रुपए, अब मिलता है 4 लाख रुपए। और राज्यपाल को कितना मिलता है? राज्यपाल को पहले मिलता था 1,10,000 रुपए, अब मिलता है, अब कितना मिलता है? 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 रुपए मिलता है। अब उसके बाद में तीसरी हो गया हमारा शपथ के बारे में। अब हम चौथी देखेंगे।
जो चौथा शेड्यूल है उसको क्या, अभी देखिए हम इसको अच्छे से आपको याद भी करा देंगे, पहले आप एक बार देखते चलिए, और साथ में बहुत सिंपल है, अभी बता देंगे। एक बार देखिए पहले इनके संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में, तो चौथे में दिया गया कि जो राज्यसभा है, देखिए चौथे में कहा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा की सीटों की आवंटन, जो राज्यसभा है उनको सीट कैसे कहां बटेगा उसके बारे में चौथे में कहा गया है, सीटों का आवंटन के बारे में चौथे में कहा गया है। तो देखिए राज्यसभा की सीटें के बंटवारे के बारे में बताएगा, कौन कौन सा सीटें कहां कहां से होगा। देखिए कुछ सीटें राज्य से और संघ से लिए जाएंगे। देखिए संघ में भी राज्यसभा के, जैसे पुदुचेरी है वहां से सीटें निकलते हैं, तो संघ और राज्य क्षेत्र के से जो सीट निकलेंगे उसके बारे में बताया गया कहां से राज्यसभा की सीटें ली जाएंगी। तो कभी कल देखिए राज्यसभा से क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए राज्यसभा में कितने सीटें हैं, 250, लेकिन इसमें 250 में 12 जो सीटें होती है उस पर क्या करते हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होते हैं, तो यानी राज्यसभा का सभापति और उपराष्ट्रपति ऐसा मेंबर है जो कि राज्यसभा का तो मेंबर नहीं होता, लेकिन वो सभापति होता है राज्यसभा का। कभी पूछ लिया जाता है कि सदन का कौन सा है कि जो सभापति तो होता है लेकिन उसके सदस्य नहीं होते, तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है 12 मेंबर राज्यसभा में सिलेक्ट करता है। तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ओ राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सीधा देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अनंत होता है। कैसे, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल तो अनंत होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल के लिए होता है, और हर दूसरे साल 1/3 मेंबर निकाले जाते हैं। ठीक, तो इसमें कितने सीट है, 250। कार्यकाल कितना होता, राज्यसभा का कार्यकाल होता अनंत, अनलिमिटेड, इसका कभी भंग नहीं होता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, और 2/3 मेंबर, एक तिहाई मेंबर हर दूसरे वर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चौथा में क्या है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में कहा गया है। पांचवा देख रहे हैं, पांचवें हम देखेंगे अनुसूची के बारे में। पांचवें में क्या क्या कहा गया है, तो ये देखेंगे। देखिए जो इसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, संरक्षण के बारे में कहा गया है। इनके अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण, उनके विकास के लिए पांचवा में कहा गया है। और छठवें में क्या कहा गया है, छठवें में क्या कहा गया, इसमें कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति के बारे में। और मेनली इसमें 4 राज्यों को वर्णन किया गया, केवल 4 राज्य। और राज्य पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि छठवें में कौन कौन से राज्य नहीं आते हैं। तो देखिए छठवें में अनुसूचित जाति के बारे में कहा गया, उसमें 4 राज्य आते हैं। कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब देखिए जो मिजोरम है, यहाँ मणिपुर दे देता है ऑप्शन में, बहुत देता है। जब भी क्वेश्चन बनेगा देखेंगे मणिपुर जरूर देता है, मिजोरम। ये मणिपुर नहीं होगा, कैंसिल होगा, यहाँ मिजोरम होगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मणिपुर दे देता है, मणिपुर नहीं, क्या होगा, मिजोरम होगा। 4 राज्य। इसको याद करने का तरीका क्या है, ATM, ATM होता है, फिर एम और कर दीजिए, ATM मशीन, ATM एम, ATM यानी ATM कर देंगे। देखिए ATM कर दीजिए, एम से मशीन, ATM मशीन। ठीक, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 4 राज्य इसमें आते हैं छठे में। अब 7वें के बारे में हम देख रहे हैं। अभी आपको याद करा रहे हैं पूरा। देखिए 7वें के बारे में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया लिस्ट के बारे में, लिस्ट के बारे में कहा गया। इसमें क्या कहा गया, लिस्ट में क्या है, देखिए लिस्ट में है संघ सूची, राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची।
क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए इसमें लिस्ट के बारे में दिया गया 7वें में कि संघ सूची में कितने विषय होंगे, उसका नियम कानून कौन बनाएगा, संघ यानी केंद्र बनाएगा। राज्य सूची में जो नियम होंगे, जितने विषय होंगे उस पर कौन बनाएगा नियम, राज्य यानी राज्य सरकार बनाएगा। और समवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों बनाएंगे नियम, यही कहा गया है। अब देखिए संघ सूची में पूछा जाता है कितने विषय थे। पहले संघ सूची में 97 विषय थे, अब कितने हैं, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने थे, पहले 66 यानी 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में पहले कितने थे, 47 थे, अब हो गए 52। ठीक, यानी सेंटर, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची में 97 से 100 हो गए, 97 थे 100 बन गए, इसमें 66 थे 61 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गए। तो देखा जाए, देखिए राज्य सूची से 5 विषय निकल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ये भी पूछा जाता है कब किया गया था ऐसा। देखिए ऐसा किया गया था 1976 में हुआ था, 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 5 विषय को उठाया गया समवर्ती राज्य सूची से और समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो समवर्ती सूची में डाला गया था तो उसमें कौन कौन सा था ये भी पूछा जाता है। देखिए उसमें कौन था, एक था शिक्षा यानी एजुकेशन, ठीक है। दूसरा था फॉरेस्ट यानी वन, शिक्षा था, एजुकेशन था, और नाप और तौल यानी वेट और मेजरमेंट, वेट और मेजरमेंट, ठीक। उसके बाद में और कौन था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल और बर्ड। देखिए मतलब क्या था, वन्यजीव, वन्यजीव वन्यजीव एवं पशु पक्षी का संरक्षण, एवं पशु पक्षी का क्या था, संरक्षण था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड। और क्या था, और था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन के बारे में था। तो देखिए 5 विषय को उठा दिया गया, न्यायिक प्रशासन, वन्यजीव एवं पशु पक्षी संरक्षण, नाप और तौल, फॉरेस्ट वन और एजुकेशन, ठीक। इतने विषय को 5 विषय को उठा करके इसमें डाल दिया गया था। हालांकि ये तो संविधान संशोधन का पार्ट है, हालांकि इस समय बता दिए आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कभी पूछ लिया जाता है जुआ खेलना, ये किस में आता है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। और आपको जैसे मैरिज हो गया, शादी करना, डिवोर्स लेना, तलाक, ये सब समवर्ती सूची के विषय, बहुत सारे विषय आते हैं। और विदेशी मामले में जो सब निर्णय लिया जाता है सब संघ सूची में, तो आपको विषय में जो इंपॉर्टेंट होगा उसको याद करना जरूरी होता है। तो यानी अब देखिए थोड़ा इस एक बार हम देख लेते व्यू से। पहला संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरा वेतन, तीसरा उनके बारे में शपथ दिया गया, चौथे बारे में क्या कहा गया है, चौथे बारे में देखिए राज्यसभा का सीट दिया गया है, पांचवें बारे में SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का संरक्षण दिया गया है, छठे में क्या किया गया, अनुसूचित जाति का संरक्षण, उसमें मेन राज्य आते हैं 4 राज्य, मेनली 4 राज्य के बारे में बताया गया है, कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक। उसके बाद में और फिर 7वें में क्या गया, लिस्ट दिया गया, लिस्ट में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। लेकिन एक क्वेश्चन हमें ये बताइए कि इतने विषय होने के बाद यदि ऐसा कोई विषय आ जाए जो कि न तो उसको राज्य में रखा गया है, न तो समवर्ती सूची में, न केंद्र में, संघ में, तो उसको कहाँ रखा जाएगा, ये हमको बताइए। क्या आप बता सकते हैं? यदि होगा तो कमेंट करिए, नहीं तो हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्या है कि एक आया था साइबर लॉ, साइबर पर जो अटैक होता था तो साइबर लॉ आया था। कब आया था? देखिए साइबर लॉ आया था 2013 में, ठीक। 2013 में साइबर लॉ आया था। तो इसको कहा गया था कि साइबर लॉ किसी भी सूची में सब्जेक्ट नहीं था, तो इसको अलग से रखा, तब इसको अलग रखा जाएगा। कहाँ? इसको बोलेंगे रेजिडुअरी लिस्ट यानी अवशिष्ट शक्ति में, अवशिष्ट सूची में, ठीक है। इसको रेजिडुअरी
लिस्ट में रखा जाएगा, अवशिष्ट शक्ति में, अवशिष्ट सूची में। तो इसमें क्या आ गया, इसके बारे में कौन बनाएगा कानून, ये केंद्र शासित प्रदेश इसके बारे में कानून बनाएगा। तब साइबर लॉ 2013 में आया था, तो इसको अलग से रखा गया था अवशिष्ट शक्ति में। ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होगा जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं होगा, तो उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा और उस पर नियम बनाएगा केंद्र सरकार। ठीक, ये 7वां हो गया। अब हम इसको 8वें देखते हैं। देखिए यहां से हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम 8वें बारे में हम देख रहे हैं। आठवें के बारे में देख रहे हैं। 8वें बारे में दिया क्या है, भाषा के बारे में। भाषा यानी लैंग्वेज। अनुसूची में कितनी भाषा होंगे, तब उस समय कितनी भाषा थे, 14 भाषा थे। लेकिन अब कितने हो गए, 22 भाषा हो गए। तो उस समय भाषा के बारे में दिया गया, कितने भाषा थे, 14। अब कितने हैं, 22 भाषा हैं। तो 14 भाषा। देखिए भाषा के बारे में दिया गया सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 343 में, अरे अनुच्छेद 348 में, 43 नहीं 48 में, सॉरी, अनुच्छेद 348 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन से लैंग्वेज का यूज करेंगे उसके बारे में बताया गया है। ये तो मतलब अलग से फैक्ट हो गया। हम देखेंगे 8वें में भाषा के बारे में बताया गया है। उस समय 14 भाषा थी, अब हो गए 22 भाषा। तो कौन कौन सा भाषा जुड़ा उसको बारे में भी हम देखेंगे। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में। इस समय जोड़ा गया सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ दिया गया था। फिर हुआ संविधान संशोधन 71वां, 71 संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया। कौन कौन सा, एक नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को ऐड किया गया था। 71वां। फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन 92, 92 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें कितने भाषा जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया 4 भाषा। कौन कौन सा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, तो 4 भाषा जो 4 और 3 7 1 8 और 14 8 22, यानी 22 भाषा अब हो गए हैं। तो कौन सा, ये भी हमेशा पूछा जाता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाषा ऐड किया गया, तो वो आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपको याद हो रहा, देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, सिंधी जोड़ा गया, सीधी बात है। फिर 71वां हुआ तो 1992 में इमन नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया था। इसको आप ट्रिक से याद करते थे, नमक। कैसे, नमक, नमक खाते हैं रोज, नमक से याद करें, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक से। ठीक है, और फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसको कैसे आप जोड़ेंगे, याद करेंगे, देखो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बी से का बोडो, BDMS, चाहे तो ऐसे करें DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम कर लीजिए, चाहे BDMS कर लीजिए। 2-3 बार BDMS बोल देंगे, वैसे याद हो जाएगा। नहीं तो डी से डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे आपको उचित लगे। तो इतने भाषा को ऐड किया गया। तो हमारा हो गया 8वें में भाषा के बारे में बताया गया था। ठीक है, 8वें के बाद में हम देखेंगे कि और कौन सा हुआ था। 8वें के बाद 9वां हम देखेंगे। देखिए 8 शुरू में ही थे, बता दिए जब संविधान बना था। अब 4 भाषा और ऐड किया, 4 सूची और ऐड किया गया था। फिर अब देखेंगे 9वां। ठीक, तो चलिए हम 9वें के बारे में देखते हैं।
9वां जो अनुसूची थी उसके बारे में क्या कहा गया है। देखिए 9वां अनुसूची हुई थी, 9वां कब जुड़ा गया था। तो पहली बात तो ये देखा जाएगा 9वीं अनुसूची में पहले क्या है वो देखेंगे। उसमें है जमीनी सुधार, लैंड रिफॉर्म, जमीनी सुधार या लैंड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें एक कब जुड़ा था, जब भाई 9वां 8 तक बना था, 9वां जुड़ा गया तो कब जुड़ा था। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951 में, उसी के थ्रू 9वां लैंड रिफॉर्म यानी जमीनी सुधार के बारे में जोड़ा गया था। अब हमें ये बता दीजिए, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1951 में, ठीक, तब जब हो गया पहली 1951 में, जबकि संसद की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। तो किस आधार पे जब संसद की पहली बैठक ही 13 मई 1952 की हुई, तो संविधान संशोधन पहला 1951 में कैसे हुआ, ये आप हमको बताइए कमेंट करके। ठीक, चलिए 9वें के बारे में हम और देखेंगे कि 9वें के बाद 10वां देखेंगे। 10वें में क्या है, 10वें के बारे में क्या कहा गया। देखिए 10वें में दिया गया है दल बदल कानून, दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया। ठीक, इसमें क्या कहा गया कि दल बदल कानून, इसको कब पहले जोड़ा गया तब फिर हम बताएंगे इसमें क्या है। देखिए इसको 52 संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया, दल बदल कानून क्या है कि देखिए पहले छोटे छोटे दल थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि जिसमें चुनाव जीते इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में, बड़े पार्टी में मिलते जाते थे, उनको चुनाव अपने पार्टी दूसरे पार्टी जीते फिर अपने पार्टी में आ गए। इस हिसाब से उनको लाया गया था दल बदल कानून। इसी हिसाब से एक था हरियाणा के वो लोग थे एमएलए, वो क्या किया कि अपन एक दिन में 3 पार्टी चेंज किया था, उसका नाम था गयाराम। ठीक, वो क्या किया कि पहले बार एक पार्टी में गया, उसके बाद में वहां से चुनाव जीता, फिर दूसरे पार्टी में गया, वहां से कुछ अपना उसको प्रॉफिट नहीं हो, तीसरे पार्टी में गया, ऐसे 3 बार पार्टी जीता था। तो उसी समय उसी का नियम बना कि जो उसी का कहावत एक हो गया है, आयाराम और गयाराम, मन आयाराम गयाराम, उसी के हिसाब से कहावत हो गई है। तो ये दल बदल कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या है कि देखिए, अब मान लीजिए कोई पार्टी का एमएलए है, ठीक, या किसी पार्टी का, अब वो चाहता है कि हम किसी और पार्टी में चले जाएं। अब जब ला दिया गया नियम, तो वो क्या है उस पार्टी में यदि चला गया, मान लीजिए उस पार्टी में एमएलए बन गया, जीत गया और दूसरे पार्टी में गया, जैसे ही दूसरे पार्टी में वो जाएगा उसकी एमएलए की सीट निरस्त कर दी जाएगी। क्यों, इसीलिए संविधान लाया गया था संशोधन, तब अब निरस्त कर दी जाएगी, ये होता है। अब यह चीज क्या हुआ कि तब फिर दूसरे पार्टी में जब निरस्त हो गया तो फिर उस पार्टी से यदि सदस्यता लेकर के फिर चुनाव लड़े, जीतेगा तो फिर उस पार्टी में रहेगा। लेकिन यदि किसी पार्टी से 2/3 मेंबर, माने 2/3 मेंबर यदि निकल करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तब किसी की भी सदस्यता एमएलए एमपी की रद्द नहीं होगी। तो उस हिसाब से लाया गया, तो इसको मजबूत किया गया। तो पूछा जाता है इसको, जो 52 संविधान संशोधन 1985 हुआ था, इसको मजबूत और स्ट्रांग कैसे किया गया था। देखिए और स्ट्रांग किया गया था 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया, इसी को मजबूत करने के लिए इसको 2003 में किया गया था 91 संविधान संशोधन। इसमें कहा गया कि जो वो होंगे कौन, मुख्यमंत्री राज्य के, चाहे तो फिर प्रधानमंत्री देश के, वो लोग क्या करेंगे, अपने जो मंत्री बनाएंगे वो अपने सीट से केवल कितने 15% रख सकेंगे, जितना वो होगा उसका केवल 15% ही, सीट का केवल 15% लोगों को ही उसमें मंत्री वगैरह बनाएंगे, कितने 15%। ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता। 15% सीट निर्धारित कब किसके द्वारा किया गया था, तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक, इसके बाद में ये किया गया। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 10 के बाद देखेंगे 11वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में देखेंगे कैसे जुड़ा गया। देखिए
11वां कैसे जुड़ा गया था? ये पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पंचायत। पंचायत के बारे में दिया गया। अब देखिए ये कब जुड़ा गया था? ये हुआ था 73 संविधान संशोधन 1993 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया था और 94 में लागू किया गया था। कब लागू हुआ था? 94 में। इसमें कहा गया कि देखिए इसमें दिया जाता है कि कितने कितने कार्य क्षेत्र में बांटा गया। तो कितने कार्य क्षेत्र थे? 29 कार्य क्षेत्र में, मतलब 29 सब्जेक्ट या कार्य क्षेत्र कर सकते हैं। 29 इसमें सब्जेक्ट थे, यानी कार्य क्षेत्र कितने थे? 29 कार्य क्षेत्र पर पंचायत इस पर नियम बना सकती है। ठीक, तो पंचायत के बारे में दे दिया गया कौन? 11वां में 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और 94 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें 29 विषय बनाया गया था। अब पूछा जाता है कि जो पंचायत भारत में सबसे पहले कब लागू किया गया था? जो पंचायत पहले लागू किया गया था वो हुआ था, पंचायत कहाँ लागू किया गया? नागौर डिस्ट्रिक्ट। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। ये लागू किया 2 अक्टूबर 1959 को। गांधी जी की जब जयंती मनाया गया था, उन्हीं की जयंती पर ही 2 अक्टूबर 1959 पे इनॉग्रेट कौन किया था? इसको उद्घाटन को किया था जवाहरलाल नेहरू। उस समय हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नागौर में, राजस्थान में 2 अक्टूबर लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके 9 दिन बाद ही दूसरा आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया था। ठीक, आंध्र प्रदेश में लागू कर दिया गया था। तो पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में कहाँ लागू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में कानपुर में लागू किया गया था। ठीक है, सादनगर में। देखिए 11 का वो कहाँ था? सादनगर में। इसके 9 दिन बाद सादनगर में किया गया था। अब हम देखेंगे कि 12वां, देखिए यहाँ नीचे स्पेस नहीं आ रहा है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 12वां जो हुआ था वो कहाँ किया गया था? 12वां कब? इसमें क्या किया गया? ये पंचायत के बारे में है, ये नगर निगम के, पालिका के बारे में बताया गया, मतलब नगर के बारे में क्या क्या व्यवस्था होगी, नगर व्यवस्था के बारे में कहा गया है। तो देखिए 12 वाले में है, इसको कब जोड़ा गया था? इसको कब जोड़ा गया? तो ये पंचायत 73वां में संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1993। तो देखिए, अच्छा 93 में ये लागू हुआ था। देखिए 93 में ये भी लागू हुआ था। इसमें कहीं आपको 92 भी मिल जाएगा। जो 11वां है पंचायत, यहीं कहीं 92 में मतलब लागू हुआ था। 92 में बना था और 93 में लागू हो गया था। तो यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा कि 11वां जो पंचायत था 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 93 में लागू हो गया था। कहीं 93 भी दे सकता है, कहीं 92, और ये भी यही है, ये भी 1993 में किया गया था। इसमें कितने विषय पे आप कानून बना सकते हैं? तो इसमें 18 कार्य क्षेत्र हैं। कितने कार्य क्षेत्र? 18। ठीक, तो नगर का जो नगर निगम, देखिए नगर निगम का जो मुख्य होता है, नगर निगम का, उसको कहते हैं महापौर। आप देखे होंगे कहीं गाड़ी में महापौर लिखवाए रहते हैं, या तो इसको इंग्लिश में मेयर कहते हैं। ठीक है, महापौर या मेयर। तो इसमें 18 कार्य क्षेत्र पर व्यवस्था कानून बना सकते हैं। ये 12वां में था। तो कभी पूछे ये कौन से नगर वाले में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 243 इसमें दिया गया डब्लू के बारे में, 243 डब्लू में दिया गया है। और ये पंचायत अनुच्छेद 243 जी में। ठीक है, इसके बारे में ये बताया गया है। और ये वाला नगर का इसमें पहला लागू किया गया नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। उसके 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश में कहाँ? सादनगर में। और 12वां संविधान संशोधन नगर व्यवस्था के बारे में बताया गया और 18 कार्य क्षेत्र है और ये नगर के बारे में कहा गया है। ठीक है, महापौर नगर निगम का होता है। अब इसके बाद में
हम देखेंगे कि आपको इसको याद भी कराना है। ये आपने तो पूरा इसको बता दिए, हम इसको याद कैसे कराएंगे उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या है कि पहले भारत, जैसे भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र में क्या होंगे, मंत्री मंत्री जो भी होंगे। अब मंत्री होंगे तो उन लोग क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे, उनको सैलरी दिया जाएगा। सैलरी देकर क्या किया जाएगा, जैसे सैलरी क्यों दिया जाएगा, उसके बाद में शपथ उनको दिलाया जाएगा। शपथ क्यों दिलाया जाएगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब याद करने का एक हम बता रहे हैं तरीका, भ्रष्टाचार न करें उसके लिए। तो यानी राज्य क्षेत्र में क्या होगा, याद बस करिए आप, देखिए बस सुनिए जाए, संघ राज्य क्षेत्र होगा, उसमें क्या होंगे, उसमें उनको मंत्री मंत्री होंगे, उनको वेतन दिया जाएगा और शपथ दिलाया जाएगा। शपथ क्या दिलाया जाएगा कि जो आपको सीट मिला गया है, यानी राज्यसभा का सीट, जो आपको सीट मिला गया है, उस सीट पर रह करके आप संरक्षण करिए, किसका, जो पिछड़े हैं, SC ST, इनका संरक्षण करिए। और SC में किसका करेंगे, 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 राज्यों को। तो 4 राज्यों को आप करेंगे तो आपको फिर लिस्ट, तो फिर उनको लिस्ट दिया जाएगा कि आपका सहायता कौन करेगा, संघ राज्य और असम और संघ राज्य मिल करके करेंगे, यानी लिस्ट के बारे में दिया गया है। तो उनको लिस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद में उनको लैंग्वेज के आधार पर बांटा जाएगा। तो उनको लिस्ट मिलने के बाद फिर उनको कहा कि आप भाषा के आधार पर लोगों को बांटिए। तो भाषा के आधार पर जमीन बांट देंगे। जमीन बांटने के बाद में उसमें कहेंगे कि यदि आप चाहें तो अपना अदल बदल कर सकते हैं, मतलब यहाँ वहाँ जा सकते हैं। तो अदल बदल कर सकते हैं कहाँ, आप पंचायत में, गांव में जा सकते हैं, और नगर यानी शहर में जा सकते हैं। तो याद हुआ, यानी देखिए संघ राज्य क्षेत्र है, फिर उसके बाद में वो क्या किया जाएगा कि उनको संघ राज्य क्षेत्र है, उनको सैलरी दिया, संघ राज्य क्षेत्र में मंत्री मंत्री होते हैं, उनको सैलरी दिया जाएगा। सैलरी दे करके शपथ दिलाया जाएगा। शपथ दिलाने के बाद में उनको दिलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा जो आपका सीट है, यानी राज्यसभा में सीट, तो उनको जो आपको सीट है उस सीट पर आप रह करके संरक्षण करिए। किसका संरक्षण करिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जाति में किसका, 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उनका संरक्षण 4 राज्य करने के बाद आपको एक लिस्ट मिलेगा। लिस्ट में क्या रहेगा, राज्य और केंद्र, और मिल करके दोनों राज्य केंद्र हम मिल करके भी सहायता करेंगे। तो लिस्ट में सहायता करेंगे, फिर आपको भाषा दिया जाएगा। उनको भाषा, उनका जो रहेगा, उनको भाषा के आधार पर उनको जमीन पे बांटिए। जमीन के हिसाब से उनको जमीन में बांट दीजिए। जमीन पे भाषा के आधार पर जमीन पे बांट देंगे। जमीन बांटेंगे, फिर उनको कहेंगे कि आप अदल बदल सकते हैं, यानी आप राज्य गाँव में, शहर में भी बस सकते हैं। बस याद हुआ कि नहीं, सीधा हुआ। देखिए संघ राज्य क्षेत्र में मंत्री रहेंगे, उनको कितना दिया जाएगा, उनको सैलरी दिया जाएगा। सैलरी देकर के शपथ दिलाया जाएगा। शपथ दिला करके उनको जो कहेंगे, जो सीट है, शपथ दिला रहे हैं तो तुम्हारा जो सीट है, उस सीट पे बैठ करके अपना जो SC ST इन लोग का क्या होगा, संरक्षण करना है। SC में किसका, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये लोग का करना है। ये लोग का सीट का करने के बाद में उनको एक लिस्ट मिलेगा। लिस्ट में क्या रहेगा कि आपका संघ राज्य और संघ राज्य मिल करके आपकी सहायता करेंगे। तो उसके बाद में आपको जो भाषा के आधार पर लोगों को बांटना है, भाषा के आधार पर लोगों का अलग अलग जमीन बांट दो। ठीक है, जमीन बांटने के बाद आप उनसे कहेंगे कि आप अदल बदल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे आप पंचायत में रह सकते हैं यानी गांव में, चाहे तो आप नगर शहर में जा सकते हैं। इस हिसाब से हमारा ये याद हुआ। अब देखिए हम इसको ट्रिक, यदि आपको ऐसे भी नहीं याद हो रहा है, हालांकि याद हो गया होगा, यदि नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक भी देख सकते हैं। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक क्या है, यस यस, ठीक, फिर OR, SSOR SC, SSOR ST, संघ सभा से बदला पंचनगर, समझ, बदला पंचनगर, यानी SSOR SC, संघ सभा से यहां करेंगे बदला पंचनगर, बदला पंचनगर। देखिए यस में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र पहले में दिया गया है। दूसरे में क्या किया है, उनका सैलरी के बारे में दिया गया है। यस मतलब संघ राज्य क्षेत्र, उनका सैलरी, ओ से ओथ यानी शपथ के बारे में दिया गया तीसरे में। चौथा में क्या किया है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में कहा गया है चौथे में शेड्यूल में। ठीक है, यानी SSOR, चौथे में राज्यसभा के सदस्यों का सीटों के बारे में कहा गया है। पांचवें में क्या कहा गया है, पांचवें में कहा गया कि जो SC ST उनके बारे में कहा गया है। तो ये पांचवा हो गया। छठवें में क्या कहा गया है, यस, छठवें में क्या कहा गया है, छठवें में कहा गया है, ठीक है, इसमें क्या है कि
SC, यहाँ SC है, SC ST कर सकते हैं यहाँ, मतलब SSOR ST SC, फिर जन, यहाँ जन भी होगा, तो यहाँ देख लीजिए एक बार, SSOR ST जनसभा से, जनसभा, जनसभा यहाँ कर लीजिए। ठीक है, देखिए फिर से एक बार फार्मूला बता रहे हैं, SSOR ST जनसभा से बदला पंचनगर, यही है आपको फार्मूला, SSOR ST जनसभा से बदला पंचनगर। देखिए यस से पहला हो गया सैलरी, दूसरा दिया गया है, दूसरा क्या किए, पहले में क्या किया संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओ शपथ, चौथे में राज्यसभा, पांचवें में क्या किया गया है, SC ST का एक्ट किया गया है कि इनके मतलब संरक्षण के बारे में किया गया है, और इसमें क्या किया गया, छठवें में जनजाति के बारे में किया गया, जो वो अनुसूचित जनजाति है उसके बारे में कहा गया, जन मतलब जन के बारे में, उसको अनुसूचित जनजाति। सातवें में क्या किया गया है, सातवें में, और सातवें में क्या कहा गया कि उनके संघ के बारे में कहा गया कि उसमें लिस्ट में संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और समवर्ती क्षेत्र। और भ से आठवें में भाषा के बारे में कहा गया। नौवें में क्या कहा गया, लैंड रिफॉर्म, जमीनी सुधार के बारे में, संपत्ति के बारे में नौवें में कहा गया। दसवें में क्या कहा गया, दल बदल कानून, और 11वें में पंच से पंचायत, और 12वें में नगर से नगर। ठीक है, तो क्या हो गया, SSOR ST जनसभा से बदला पंचनगर, SSOR ST जनसभा से बदला पंचनगर, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वो वाला ट्रिक हो गया, यानी S से संघ क्षेत्र, दूसरे में सैलरी, तीसरे में ओथ शपथ, चौथे में राज्यसभा में सीटों को बता रहा, आठवें में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पांचवें में छठवें में अनुसूचित जाति में बताया गया 4 राज्यों के बारे में, सातवें में कहा गया इसका, सातवें में लिस्ट के बारे में बताया गया है, संघ क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, समवर्ती सूची, और इसके बाद में 8वें में भाषा, 9वें में लैंड रिफॉर्म, जमीनी सुधार, 10वें में दल बदल कानून, 11वें में पंचायत, 12वें में नगर पालिका। इतने बताया गया है। ठीक, ये वाला चाहे आप वैसे याद कर लीजिए, चाहे तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए एक और क्या होता है कि जब इसमें दिया गया है ये होने के बाद में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। ठीक है, बस इतना ही आप याद कर लीजिए, उसके बाद में फिर हम और कुछ क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में जैसे कि हम ये बता रहे थे आपको कि जो राज्य सूची है, राष्ट्रपति मतलब कि राज्य सूची कब केंद्र कब चाहे राज्य सूची पर भी विषय बना सकते हैं, उसकी शक्ति जो है उसके लिए हम आपको बता रहे थे। देखिए उसके लिए आप देख भी लीजिए, चाहे उसके हैं प्रिंस, PRINS, मतलब पांच बार ऐसा होगा कि जो मतलब 5 विषय में क्या होगा कि राज्य सूची पर केंद्र सूचित सब्जेक्ट बना सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, P से क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। दूसरे में क्या होगा, पहले प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन। दूसरे पे क्या होगा, राज्यसभा जब रेजोल्यूशन कोई पारित कर देगा तब हो सकता है, लेकिन ये हमेशा 1 साल के लिए होता है, 1 साल बाद समाप्त हो जाता है, 1 साल बाद समाप्त हो जाता है। फिर तीसरे में क्या कहा गया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी उसका अंतरराष्ट्रीय समझौता होगा, उसके बारे में कहा गया है कि उसमें केंद्र राज्य सूची पर विषय बना सकता है। और इसमें चौथा में क्या कहेगा, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाएगा तब। लेकिन ये क्या होगा, जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू होगा, फिर बाद में जब राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा उसके 6 महीने बाद ये भी नियम खत्म हो जाएगा। और इसमें 5वें वाले में क्या कहा गया कि राज्य खुद चाहे तो कह दे केंद्र से, केंद्र अपना कानून बना सकता है। यानी 5 विषय पर ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए हमने बता दिया है कि इसको प्रिंस से याद कर दे सकते, मतलब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब कानून बना सकता है, यदि राज्यसभा कोई बिल पारित कर दे तब केंद्र राज्य सूची विषय बना सकता है। फिर उसके बाद में चाहे तो अंतरराष्ट्रीय समझौता होगा तब बना सकता है, चाहे तो फिर राज्य खुद कह दे बना दो तब बना सकता है, चाहे तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब बना सकता है। जब राज्यसभा खुद पारित कोई कानून करेगा कि कोई भी नियम पारित कर दिया तो कानून बना सकता है, लेकिन वो 1 साल बाद समाप्त हो जाएगा। और जब इमरजेंसी लगेगा तब भी पारित हो जाएगा, कोई भी नियम सेंट्रल राज्य पे बना सकता है, लेकिन क्या होगा, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल बंद होगा फिर नियम भी 6 महीने बाद उसके खत्म हो जाएंगे। ये हमारे लिस्ट के बारे में
था। ठीक है, यदि इसमें आपको यहाँ से वीडियो मतलब यहाँ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।